हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेड ओवर हील्स एपिसोड 4। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड 4 की स्टोरी की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम शियोंग को देखते हैं जो कि इस टाइम अपना शेमन वाला काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पर उसके पास जितने भी लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे थे, शियोंग उनकी कोई बात नहीं सुनती और बस उनसे ये सवाल करती है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की का हाथ पकड़ता है तो क्या इसका मतलब कि वो लड़का उससे प्यार करता है। और उसकी ये सारी हरकतें उसकी मॉम भी देख रही थी। शियोंग की मॉम को शियोंग की इन हरकतों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी साइड हम यांग्यू को देखते हैं जो कि इस टाइम आर्चरी कर रहा था, लेकिन इस टाइम वो बिल्कुल भी ठीक से आर्चरी नहीं कर पा रहा था। उसका हाथ भी कांप रहा था और तभी वो उस टाइम को याद करने लग जाता है जब उसने शियोंग का हाथ पकड़ा था। और सीन कट होता है और अब हमें येनुहवा को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम एक म्यूजियम में थी। ये उसी म्यूजियम में थी जहाँ पर यांग्यू की ग्रैंडमा की पिक्चर्स को रखा गया था और इस टाइम वो यांग्यू की ग्रैंडमा की पिक्चर्स को देख रही थी और काफी इविल स्माइल दे रही थी। दूसरी साइड हम शियोंग और उसकी मॉम को देखते हैं जो कि उसी हॉन्टेड हाउस में आई हुई थी। यहाँ पर शियोंग अपनी मॉम की काफी ज्यादा तारीफ करती है और इससे बोलती है कि मॉम आप काफी पावरफुल शेमन हो, लेकिन उसकी मॉम उसे जवाब देती है कि अगर मैं इतनी ही पावरफुल शेमन होती तो मैं उस लेडी को पकड़ने में कामयाब हो जाती। और तभी यहाँ पर हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और तभी ये लोग उस डोर को भी ओपन करने वाले थे जिसे शियोंग की मॉम ने बंद किया था। इसी वजह से शियोंग की मॉम अब फौरन से उनके पास आती है और उन्हें इस दरवाजे को खोलने से मना करती है, लेकिन वो लड़के अब शियोंग की मॉम की ही वीडियो बनाने लग जाते हैं और लाइव अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि देखें यहाँ पर एक रियल शेमन भी आया हुआ है। और तभी शियोंग भी अपनी मॉम की तलवार निकालकर इनके सामने आ जाती है और वो लोग अब शियोंग की भी वीडियो बनाने लग जाते हैं। शियोंग यहाँ पर इन्हें डराकर इन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश करती है। खैर अब शियोंग और उसके मॉम वापस आ जाते हैं, लेकिन इनके वापस जाने के बाद वो दोनों लड़के फिर से इसी हॉन्टेड हाउस में आ जाते हैं और उसका दरवाजा खोलकर अंदर इंटर हो जाते हैं। लेकिन इस हॉन्टेड हाउस के अंदर जाने की वजह से यहाँ की एविल एनर्जीज एक लड़के को पोजेस कर लेती है और वो अपने ही साथी को मार देता है। खैर अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम शियोंग को देखते हैं। शियोंग जो बुक पढ़ रही थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर आप कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर आईज और नोज बने हो उसे एक एमुलेट के तौर पर यूज करो तो आप दूसरे इंसान को तब तक प्रोटेक्ट कर सकते हो जब तक वो चीज उस इंसान के पास रहेगी। और यहाँ पर शियोंग सोचने लग जाती है कि मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर आईज और नोज बने हो, और तभी उसे एक लिप बाम नजर आती है जिसके ऊपर ये सारी चीजें बनी हुई थी। अब शियोंग इसी लिप बाम को एमुलेट के तौर पर यूज करने का डिसाइड करती है और वो उठाकर अब वो यांग्यू के पास आ जाती है और यहाँ पर वो यांग्यू से बोलती है कि तुम्हारे लिप्स काफी ज्यादा ड्राई हो रहे हैं तो तुम ये अपने पास रख लो। ये देखकर अब यांग्यू भी थोड़ा बहुत स्माइल करता है और इस लिप बाम को वो अपने पास रख लेता है। अब ये लोग अपनी स्कूल वैन में आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जियोन ऑलरेडी ही मौजूद था। अब यहाँ पर ये लोग बैठ जाते हैं और जियो ये नोटिस करता है कि शियोंग आज काफी अजीब बिहेव कर रही है और तभी यांग्यू भी बोलता है कि मुझे नहीं पता ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। दरअसल शियोंग काफी ज्यादा शर्मा रही थी। यांग्यू अपनी फिंगर को आगे लेकर जाता है और शियोंग की नेक को टच करता है। शियोंग उसकी फिंगर को पकड़ लेती है और बोलती है जियो अपना हाथ हटा लो, लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखती है तो उसे पता चलता है कि यांग्यू का हाथ है। इसी वजह से वो यांग्यू से बोलती है कि मुझे लगा कि शायद जियो है, लेकिन यांग्यू बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये जियो है, मैं भी दिल से एक बच्चा हूँ, मैं भी शरारतें कर सकता हूँ। और ये सुनकर अब शियोंग भी स्माइल करने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर जियो को इन दोनों को इस तरह से फ्रैंक होता हुआ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो यांग्यू से काफी ज्यादा जेलस होने लग जाता है। अब ये लोग अपने कॉलेज आ जाते हैं और यहाँ पर शियोंग उसी छोटे बच्चे की स्पिरिट को देखता है जो कि अभी तक उसी लड़के की टांग के साथ चिपका हुआ था। और यहाँ पर शियोंग देखती है कि अभी वो बच्चा सो रहा है, यानी कि इस टाइम वो एक एंजल स्पिरिट थी और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यहाँ पर वो यांग्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम से उसका कॉलर पकड़ लेती है, लेकिन फिर उसका कॉलर छोड़ते हुए वो उसे सॉरी बोलने लग जाती है। ये देखकर जियो बोलता है कि तुम आज काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रही हो, जिस पर यांग्यू जवाब देता है कि कोई बात नहीं, दरअसल आज वेदर बहुत अच्छा है। ये लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं और यहाँ पर भी शियोंग अपना लंच लेकर आती है और वो यांग्यू के पास जाकर बैठ जाती है और ये देखकर जियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो शियोंग पर गुस्सा होने लग जाता है और उससे बोलता है कि तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम्हें मेरे साथ बैठना चाहिए। लेकिन तभी इनके ग्रुप के बाकी लोग भी आ जाते हैं और ये लोग अपना लंच करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर शियोंग की नजर एक स्पिरिट डॉग पर पड़ती है जो कि काफी ज्यादा क्यूट था। अब शियोंग उसकी तरफ देखकर फ्लाइंग किस करने लग जाती है और यहाँ पर यांग्यू को ऐसा ही लगता है कि शायद वो उस लड़के की तरफ किस कर रही है। ये देखकर यांग्यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और तभी ये लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर वो लड़का भी था जिसके साथ अभी भी उसी डॉग की स्पिरिट घूम रही थी और यहाँ पर भी शियोंग उसी डॉग की स्पिरिट को देख रही थी और उसे देखते हुए अब शियोंग बोलती है कि तुम बहुत क्यूट हो। ये सुनकर अब यांग्यू जियो से बोलता है कि वो लड़का कहाँ से इसे क्यूट नजर आ रहा है। अब जियो शियोंग के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा फर्स्ट लव तो यांग्यू है ना, तो फिर तुम उस लड़के को देखकर क्यूट क्यों बोल रही थी। जिस पर अब वो उसे बताती है कि मैं उस लड़के को नहीं देख रही थी बल्कि मैं
तो उसके डॉग की स्पिरिट को देख रही थी जो कि अपने मालिक के साथ साथ घूम रही थी। और मैंने सुना है ऐसे डॉग जो मरने के बाद भी अपने मालिक के साथ साथ ही रहते हैं, उनकी स्पिरिट काफी ज्यादा अच्छी और मासूम होती है। बस उसी को देखकर मैं क्यूट बोल रही थी। दूसरी साइड अब हम यांग्यू को देखते हैं जो कि वॉशरूम जाता है और यहाँ पर वही लड़का भी था और उसे देखकर अब वो सोचने लग जाता है कि आखिर शियोंग को ये कहाँ से क्यूट लग रहा था। अब हम शियोंग को देखते हैं जो कि जियो को बता रही थी कि एक लड़की के पाँव के साथ मैंने एक छोटे बच्चे की स्पिरिट को देखा है जो कि हर टाइम उसके पाँव के साथ चिपकी ही रहती है। और उसके बाद अब वो यांग्यू की बातें करने लग जाते हैं और ये सुनकर अब जियो को अच्छा नहीं लगता और वो बोलता है कि तुम क्या हर टाइम यांग्यू यांग्यू ही करती रहती हो। जिसके जवाब में शियोंग बोलती है कि मैं उसके प्यार में पड़ चुकी हूँ और देखो उसके प्यार में पड़ने के बाद मैं और भी ज्यादा क्यूट हो गई हूँ। क्या मैं क्यूट हो गई हूँ ना। और जियो बस उसे देखता ही रहता है और उसे कुछ नहीं बोलता। अब हम शियोंग की मॉम को देखते हैं जो कि उसी हॉन्टेड हाउस पर आई हुई थी। यहाँ पर गांव के लोगों को पता चला था कि कल रात यहाँ पर 2 लड़के आए थे जिनकी हालत इस टाइम काफी ज्यादा खराब थी। इसी वजह से यहाँ पर वो लोग शियोंग की मॉम को बुलाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप कुछ करें। शियोंग की मॉम जानती थी कि यहाँ पर जो भी स्पिरिट मौजूद है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और शियोंग की मॉम उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो गाँव के लोगों की हेल्प करने के लिए मान जाती है और शियोंग को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की काफी ज्यादा जरूरत है। जहाँ पर शियोंग बताती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पर यांग्यू और जियो दोनों ही उसे बोलते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन शियोंग बोलती है कि नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अब शियोंग और उसकी मॉम मिलकर यहाँ पर एक तरह का रिचुअल करने लग जाती हैं। दूसरी साइड हम यांग्यू को देखते हैं जो कि इस टाइम अपने घर जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसे येनु हवा मिल जाती है जिसे देखकर यांग्यू उनसे बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। जिस पर वो उसे एक बैग दिखाती है और उससे बोलती है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। और यहाँ पर येनु हवा उस बैग को नीचे गिरा देती है जिसमें यांग्यू के ग्रैंडमा की पिक्चर्स थी और उनके ऊपर किसी किस्म का एमुलेट बना हुआ था। अब यहाँ पर येनु हवा यांग्यू से बोलती है कि आखिर कब तक मैं तुमसे दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करती रहूंगी। तुम्हारे डैड को तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि येनु हवा कोई और नहीं बल्कि यांग्यू की मदर ही है। अब येनु हवा यांग्यू के ऊपर सॉल्ट फेंक के मारने लग जाती है। दूसरी साइड हम शियोंग को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ मिलकर अभी तक उसी रिचुअल को कर रही थी। खैर अब हम यांग्यू को देखते हैं जो कि अपने घर आ गया था और वो उसी लिप बाम को देखने लग जाता है जो कि उसे शियोंग ने दी थी। और अब वो इस लिप बाम को देखते हुए स्माइल करने लग जाता है और उसे साइड में रख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शियोंग को देखते हैं जिसे पूरी रात जाग कर रिचुअल करने की वजह से अब काफी ज्यादा नींद आ रही थी और वो अपनी स्कूल वैन में ही सो जाती है। उसका सर टकराने ही वाला था, लेकिन तभी यांग्यू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके सर को टकराने से बचा लेता है। और ये देखकर जियो यहाँ पर काफी ज्यादा जेलस हो रहा था। अब ये लोग अपनी क्लास में आ जाते हैं और यहाँ पर भी शियोंग को काफी ज्यादा नींद आ रही थी। और यहीं पर हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि वही वीडियो देख रही थी जो कि शियोंग और उसकी मॉम की कल रात कुछ लड़कों ने बनाई थी। इस वीडियो को देखकर अब उन लोगों को ये डाउट होने लग जाता है कि इस वीडियो के अंदर जो लड़की शेमन है वो कोई और नहीं बल्कि शियोंग ही है। इसी वजह से अब वो लोग शियोंग के पास आ जाते हैं और उस लड़की की आईज को शियोंग की आईज के साथ मैच करने लग जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम ही वो शेमन हो। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स मिलकर शियोंग को काफी ज्यादा परेशान करने लग जाते हैं और उसे बोलते हैं कि जिस तरह से तुम वीडियो में कर रही हो अभी भी तुम हमें बिल्कुल वैसे ही करके दिखाओ। और यहाँ पर शियोंग उन्हें मना कर रही होती है। ये सुनकर अब वो लड़का सभी से बोलने लग जाता है कि देखो ये मना कर रही है, इसका मतलब कि यही वो शेमन है। और तभी यहाँ पर यांग्यू और जियो भी आ जाते हैं। अब वो लड़का इस वीडियो को जियो को दिखाता है और उससे बोलता है कि देखो वीडियो में मौजूद जो शेमन है वो कोई और नहीं बल्कि शियोंग ही है। लेकिन जियो उससे बोलता है कि उस लड़की का तो फेस भी नजर नहीं आ रहा, तो फिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। अब वो लड़का एक कटर लेकर शियोंग को देता है और उससे बोलता है कि यहाँ पर तुम बिल्कुल हमें वैसे ही करके दिखाओ जैसे तुम इस वीडियो में कर रही हो। यहाँ पर शियोंग ने भी वो कटर पकड़ लिया था, लेकिन तभी यांग्यू आगे आ जाता है और वो शियोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उससे बोलता है कि ये लड़का जैसे जैसे बोल रहा है तुम वैसे वैसे क्यों कर रही हो। अगर तुम कोई शेमन नहीं हो तो तुम्हें उसे मना करना चाहिए। यांग्यू अब उस लड़के पर भी काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उससे बोलता है कि तुम लोग शियोंग को परेशान क्यों कर रहे हो। तुम लोग जानते भी हो शेमन कौन होते हैं। शेमन काफी ज्यादा बुरे होते हैं और अपने मकसद के लिए वो किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यांग्यू शेमन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो शेमन से नफरत करता है। और यहाँ पर अब यांग्यू क्लासरूम से बाहर आ जाता है और जियो और शियोंग भी अब उसके पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर शियोंग उससे माफी मांगने लग जाती है और उससे बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे अपने लिए आवाज उठानी चाहिए थी। यहाँ पर भी यांग्यू शियोंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उससे बोलता है कि हर जगह पर हर बात पर स्माइल नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर शियोंग उसे बता देती है कि मैं एक शेमन हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, लेकिन असल में वो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में सोच रही थी। और यहाँ पर वो ये भी सोच रही होती है कि मैं ये बात कभी भी यांग्यू को नहीं बता सकती। अब यांग्यू यहाँ से चला जाता है और शियोंग जियो से बोलती है कि मैं एक शेमन हूँ, जब ये बात उसे पता चलेगी तो वो मुझसे नफरत करने लग जाएगा। और यहाँ पर जियो बोलता है कि तुम उसे हेट नहीं कर सकती क्योंकि अब वो मुझे बुरा लगने लग गया है।
अब रात के टाइम हम शियोंग और उसकी मॉम को एक रिचुअल करते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ पर शियोंग का ध्यान बिल्कुल भी इस रिचुअल में नहीं था और अभी भी वो उन्हीं बातों को सोच रही थी। और वो सोच रही थी कि अगर यांग्यो को ये पता चल गया कि मैं एक शेमन हूँ तो वो मुझसे नफरत करेगा और फिर वो कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये दोनों ही अपने घर जा रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर यांग्यो भी आ जाता है जो कि इसी सड़क से गुजर रहा था। और इसे देखकर अब शियोंग अपनी मॉम से बोलती है कि देखिए ये यांग्यो है और मैं इसी लड़के को बचाना चाहती हूँ। अब यांग्यो भी यहाँ पर आ जाता है और वो शियोंग की मॉम से बात करने लग जाता है। यहाँ पर वो शियोंग से भी बोलता है क्या प्लीज आप अपना मास्क हटाकर मुझे अपना फेस दिखा सकती है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जिसे सब लोग ब्लेम कर रहे हैं कि वो एक शेमन है। लेकिन यहाँ पर शियोंग अपना मास्क हटाने से साफ इनकार कर देती है और तभी यांग्यो उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज एक बार मुझे अपना फेस दिखा दो, मैं बस अपनी दोस्त को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और जब यांग्यो उससे रिक्वेस्ट करता है तो अब शियोंग भी अपना मास्क हटाने वाली थी, लेकिन तभी उसकी मॉम उसे रोक देती है। अब शियोंग की मॉम यांग्यो को काफी ज्यादा डांटती है और उससे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की, चले जाओ तुम, हम तुम्हें मास्क हटाकर अपना फेस कभी भी नहीं दिखाएंगे। अब ये लोग घर आ जाते हैं। यहाँ पर शियोंग काफी ज्यादा दुखी थी। शियोंग का मूड अच्छा करने के लिए शियोंग की मॉम अब उसे एक शॉप पर ले जाती है और उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस लेकर देती है और उससे बोलती है कि ये ड्रेस पहनो और यांग्यो के पास चले जाओ। ये सुनकर अब शियोंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो यांग्यो को मैसेज करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। यांग्यो भी यहाँ पर उसे बता देता है, जिसके बाद अब हम शियोंग को देखते हैं जो कि भागते हुए यांग्यो के पास आ जाती है और तभी यहाँ की लाइट भी बंद हो जाती है। इसी वजह से अब वो दोनों ही एक बेंच पर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर शियोंग देखती है कि इस टाइम यहाँ पर काफी सारे इविल स्पिरिट्स हैं। इसी वजह से वो यांग्यो का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो यांग्यो से बोलती है कि जब बचपन में मुझे डर लगता था तो मेरी मॉम इसी तरह से मेरा हाथ पकड़ लेती थी, जिसके बाद मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। अब यांग्यो शियोंग से बोलता है कि तुम जब स्माइल करती हो तब मुझे मेरी याद आती है। और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांग्यो काफी ज्यादा छोटा था और उसकी मॉम कोई रिचुअल कर रही थी और साथ ही वो उसके ऊपर सॉल्ट फेंक कर मारती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बस स्माइल कर रहा है और उसके पास ही उसकी ग्रैंडमा भी खड़ी हुई है। और अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियोंग स्कूल के लिए रेडी होकर फिर से यांग्यो के पास जाती है और उससे बोलती है कि देखो आज वेदर कितना अच्छा है, तो चलो हम साइकिल पर स्कूल जाते हैं। और वो दोनों ही साइकिल पर बैठ के ही अपने कॉलेज जाते हैं। और यहाँ पर भी वो कॉलेज के गेट से नहीं जाते बल्कि वो लोग दीवार को फैलाकर क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं। अब यांग्यो शियोंग को बताता है कि आज वो आर्चरी करने वाला है, जो सुनकर शियोंग काफी ज्यादा खुश होती है। अब वो आर्चरी के टीचर के पास चला जाता है और उनसे बोलता है कि मैं आर्चरी करना चाहता हूँ। दूसरी साइड अब हम शियोंग को देखते हैं जो कि रिचुअल वाला कुछ सामान लेकर हॉन्टेड हाउस में जा रही थी, क्योंकि उसकी मॉम ने आज उसे वहाँ पर कोई रिचुअल करने के लिए बुलाया था। लेकिन यहाँ पर वो बोल रही होती है कि मॉम पता नहीं कहाँ रह गई, उन्होंने काफी देर कर दी है। अब हम हॉन्टेड हाउस के अंदर यानो हवा को देखते हैं जो कि इस टाइम एक रिचुअल कर रही थी और तभी उन्हें ऐसा फील होता है कि शायद बाहर कोई आया है। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर शियोंग आई है और वो समझ जाती है कि आज वो यहाँ पर अपनी मॉम के साथ रिचुअल करने के लिए आई है। यहाँ पर शियोंग यानो हवा से पूछती है क्या मैं अंदर जा सकती हूँ, जिस पर वो जवाब देती है कि ठीक है तुम अंदर चली जाना, लेकिन पहले हमें एक साथ डांस करना चाहिए, तुम्हें रिचुअल के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। दूसरी साइड हम यांग्यो को देखते हैं जो कि इस टाइम अपने आर्चरी टीचर के पास खड़ा था। यांग्यो का आर्चरी टीचर उसे बताता है कि जब भी कोई यहाँ पर आर्चरी करने के लिए आता है तो सबसे पहले हम उससे एक काम करवाते हैं, उसे 1 घंटे के अंदर अंदर हॉन्टेड हाउस से होकर वापस आना होगा। इसी वजह से यांग्यो अब फौरन से यहाँ से भाग जाता है हॉन्टेड हाउस जाने के लिए। अब हम शियोंग और यानो हवा को देखते हैं। यहाँ पर वो दोनों बात कर रही होती हैं और बातों ही बातों में यानो हवा शियोंग का मास्क भी हटवा देती है और उसे देखकर बोलती हैं तुम बहुत क्यूट हो। और यहाँ पर वो दोनों ही डांस करने लग जाती हैं। दूसरी साइड हम यांग्यो को देखते हैं जो कि इस टाइम हॉन्टेड हाउस की तरफ ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में वो सोचता है कि मेरे साथ हमेशा गलत ही हुआ है। बचपन से लेकर आज तक मेरे मॉम डैड ने मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और सोसाइटी के लोगों ने भी हमेशा मेरे साथ बुरा सलूक किया है। और जब मेरी ग्रैंडमा मेरा ख्याल रखती थी तो अब वो भी चली गई हैं। लेकिन तभी वो शियोंग के बारे में सोचने लग जाता है। वो स्माइल करते हुए बोलता है कि अब मेरे पास एक ऐसा इंसान है जो मेरी काफी ज्यादा केयर करता है और हमेशा मेरा साथ देता है। दूसरी साइड हम शियोंग और यानो हवा को डांस करता हुआ देखते हैं। इस टाइम शियोंग ने मास्क भी नहीं पहना हुआ था और तभी यहाँ पर यांग्यो भी आ जाता है और इन दोनों को वो एक साथ डांस करते हुए यहाँ पर यांग्यो बोलने लग जाता है कि मैंने जो भी ड्रीम देखा था वो एक इम्पॉसिबल ड्रीम था, मेरा वो ड्रीम कभी भी पूरा नहीं हो सकता और मेरे साथ लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यहाँ पर वो काफी ज्यादा दुखी हो गया था शियोंग को इस तरह से देखकर और यहाँ पर वो समझ जाता है कि शियोंग असल में एक शेमन ही है। और बस एपिसोड 4 की भी यहीं पर एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा और अगर आप इसकी नेक्स्ट एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।